राजस्थान में रैलियों का भीषण रण देखने को मिला। सिर्फ कुछ ही दूरी के फासले पर एक तरफ नरेंद्र मोदी जुबानी तीर कमान के साथ हमलावर नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी मां सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भीषण शब्द बाण चलाए। लेकिन सवाल है कि किसके शब्द बाण वोट जुटा पाएंगे, क्योंकि अंत में जीत तो वोटों से होती है, शब्दों से तो होती नहीं। और किसका किला कौन ढा पाएगा, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा। वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। ठीक एक ही समय के आसपास सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की सरजमी पर सियासी आरोपों के बवंडर उड़ रहे थे। एक तरफ आरोपों की तूफानी हवाओं का जिम्मा अजमेर के पुष्कर से पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा था, तो दूसरी तरफ जयपुर में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने वाला जुबानी तूफान लाने की कोशिश कर रही थी। पुष्कर रैली से नरेंद्र मोदी जहां अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और आसपास की हिंदू बेल्ट में जान फूंकने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जयपुर की रैली से कांग्रेस ने 6 सीटों जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर तक अपनी हवा बनाने का प्रयास किया। मोदी के निशाने पर जहां परिवारवाद, भ्रष्टाचार था, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी लोकतंत्र पर खतरे की प्रत्यंचा चढ़ाती हुई नजर आईं। कितने दशकों से हमारे देश में जोड़ तोड़ वाली सरकारें चली रही थी। इस सब में देश का हित पीछे छूट गए थे। एक तो परिवारवादी पार्टी और दूसरा उतना ही भ्रष्टाचारी पार्टी। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 400 पार का आंकड़ा साधना है, तो एक बार फिर से राजस्थान में क्लीन स्वीप करना होगा। कांग्रेस को भी पता है कि 24 में सत्ता की फसल काटनी है, तो राजस्थान के रण में जान झोंकनी होगी। इस कोशिश में दोनों एक दूसरे पर झूठ के पुलिंदों का आरोप लगाते दिखे। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई। अरे वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और पिछली 2 बार से बीजेपी वहां क्लीन स्वीप करती नजर आई है, और इस बार उसके सामने क्लीन स्वीप की हैट्रिक का दबाव भी है। 2019 में बीजेपी को राजस्थान में 59% वोट मिले थे, तो कांग्रेस को करीब 35%। बीजेपी के पास वोट को बनाए रखने का दबाव है, तो कांग्रेस पर वोट प्रतिशत को बढ़ाने का। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है।
अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण का विजन। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है, सच्चाई छुपाने के लिए है ये। तो राजस्थान के रण में वादों और दावों का प्रण किया जा रहा है, लेकिन जनता किसके प्रण पर कितनी उम्मीद करेगी 4 जून को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।